हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना जो डिवेंचर का चैप्टर चल रहा था उसके अंदर अपन ने सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिया था, ठीक है। और उसके बाद अपन ने जो सेकंड लेक्चर लिया था वो लिया था, यानी कि जो डिवेंचर इशू करे थे लमसम में, कैश में और अदर देन कैश में, दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज अपना थर्ड लेक्चर है जिसमें अपन ले रहे हैं डिवेंचर इशू फॉर कैश और इंस्टॉलमेंट का टॉपिक है, ठीक है। लमसम का दोनों केस हो चुके हैं, कैश वाला हो चुका है, अदर देन कैश का हो चुका है। बिजनेस परचेज का हो गया तो उसमें बता दी तो गुडविल कैसे बैलेंसिंग फिगर आती है और कैपिटल रिजर्व कैसे आता है। तो अपना ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है डिवेंचर इशू फॉर कैश और इंस्टॉलमेंट में। हम यहाँ पे डिवेंचर इशू करेंगे और इंस्टॉलमेंट में करेंगे। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये है कि जैसे अपन ने कंपनी के टाइम पे किया था वैसे ही सेम यहाँ पे करना है। दो चीज है इसमें कि अपन ने बता दी थी डिवेंचर तीन टाइप से इशू होते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। क्वेश्चन फिर यहीं पे यही बात है कि जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी प्रीमियम के बारे में और डिस्काउंट के बारे में, वहां पे केवल प्रीमियम था, डिवेंचर में डिस्काउंट भी ऐड हुआ है। तो प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी क्वेश्चन में, तो हमें ये पता है ऑलवेज कर लेना अलॉटमेंट पे। ध्यान रखना है इस बात को ढंग से। जैसे कंपनी में बता दिया था सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो अपन लेते हैं उसको अलॉटमेंट पे। ऐसी सेम यहाँ पे डिस्काउंट और प्रीमियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो यहाँ पे भी अलॉटमेंट पे लेंगे। पहली बात समझ में आ गई। इंफॉर्मेशन अगर दे रखी है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, जैसे वो बोलेगा फिर अपन को वैसे करना है। लेकिन साइलेंट के केस में अलॉटमेंट पे लेना है, ठीक है। अपन इसमें तीनों केस करेंगे। कौन कौन सी? एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है, डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है। ऑल लॉसेस बैलेंस आर डीआर और ऑल प्रॉफिट बैलेंस आर सीआर। क्लियर है? तो पहले अपन एट पार का केस ले रहे, जरा देखो इसको। तो यहां पे लिखा हुआ है कि एससी लिमिटेड ने इशूड करे 5000 9% डिवेंचर, 100 रुपए ईच, पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन में 20 रुपए मांग रहे हैं, ठीक है। अलॉटमेंट पे 20 मांग रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे 30 एंड फाइनल कॉल पे 30, तो टोटल 100 हो गए। इन्होंने कहा फुल एप्लीकेशन रिसीव हो गई है और लगा कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, मतलब तीन कंडीशन दे दी है, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। और हमसे कह रहे हैं 5 जनरल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड। क्लियर? बात समझ में आ रही है? नॉर्मल है, जैसे अपन ने कंपनी के केस में एंट्रीज करी थी सेम यहां पे कर रहे हैं। तो देखो पहले एट पार की कंडीशन ले रहे हैं। यहां पे अपन ने लिखा सबसे पहले पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे अलॉटमेंट तो लिख नहीं सकते क्योंकि इंस्टॉलमेंट का केस है। एप्लीकेशन आएगी, उसके डिवेंचर अलॉट होंगे, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि क्वेश्चन में कई सारे स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर जो डिवेंचर होता है उसके आगे परसेंटेज लगाना जरूरी है क्या? देखो परसेंटेज का मतलब तो ये होता है कि डिवेंचर के आगे जो परसेंटेज होती है ना वो ये शो करती है कि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको देनी है, इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे 9% डिवेंचर है तो इसका मतलब इनको 9% से इंटरेस्ट पे करनी है इन डिवेंचर, इसलिए लिखा होता है। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखा बैंक अकाउंट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखो नंबर ऑफ डिवेंचर की बात करें तो 5000 है और एप्लीकेशन पे इन्होंने मांगा 20 रुपीज, 5 टू 10 यानी 1 लाख रुपीज हो गए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये अगर अपन इसको बात करें तो ये फुल्ली सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, यानी कि 5000 डिवेंचर इशू करें और पूरी की पूरी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। क्लियर है? तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन, नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? डिवेंचर अलॉट करेंगे। तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर अकाउंट लिखना, केवल 9% डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, इसमें एक और चीज बता देते हैं, कई बार बच्चे क्या करके आते हैं 9% डिवेंचर कैपिटल लिख के आते हैं, गलत है। कैपिटल वर्ड नहीं भाई, कैपिटल अलग है, डिवेंचर एज अ लोनर है, डिवेंचर लोन है कंपनी का। तो इसलिए यहाँ पे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग डिवेंचर अलॉटेड, ठीक है। अच्छा, जितने रुपए से हुआ है उतने रुपए से अपन कर देंगे क्योंकि फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये अपन ने एप्लीकेशन रिसीव करी, यहाँ डिवेंचर अलॉट कर दिए। अब जब डिवेंचर अलॉट हो जाते हैं उसके बाद अपन अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। एंट्री जरा देख लो। पहले अपन एट पार का केस कर रहे हैं। एंट्री है 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। 5000 डिवेंचर है और अलॉटमेंट की कॉल भी 20 रुपीज की, अपन ने 20 का मल्टीप्लाई करा दिया और यहां पे आ गया जी आपका 1 लाख। क्लियर आ रही है समझ? कोई दिक्कत है इसमें? तो यानी कि अपन ने पहले अलॉटमेंट ड्यू कर दिया, अब अपन इसका पैसा मंगाएंगे। तो जरा इसकी एक बार एंट्री भी देख लीजिए आप। बैंक अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 1 लाख रुपए से अपन ने एंट्री पोस्ट कर दी। यहां पे भी वही देखना है, डीआर और सीआर का खेल है पूरा। देखो यहां पे जैसे ये एप्लीकेशन आपने यहाँ पे सीआर थी, यहां देखो डीआर हुई, यहां अलॉटमेंट डीआर है, यहां पे अलॉटमेंट सीआर हो गया। डीआर सीआर सब मिलना चाहिए। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये अपन ने अलॉटमेंट की एंट्री करी है, ये अलॉटमेंट की है। ये अपन ने एप्लीकेशन का पैसा मंगाया और उसके बाद अपन ने क्या करा, उसके बाद अपन ने डिवेंचर अलॉट कर दिए। क्लियर? आ गई बात समझ में?
ये अपन ने कर दिया अलॉटमेंट ड्यू और उसका अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लिया। अब अपन करेंगे फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल को एक बार आप देखो, एक बार फर्स्ट कॉल को भी देखिए, एट पार का ही केस चल रहा है। एट पार का केस है, देखो 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर अकाउंट। नंबर ऑफ डिवेंचर है 5000 और फर्स्ट कॉल का पैसा है 30, मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000 आएगा। ये अपन ने कर दिया 1,50,000, ठीक। ये ड्यू कर दी, इसका पैसा रिसीव करेगी कंपनी। बैंक अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000 से। क्लियर? ये फर्स्ट कॉल ड्यू करी, फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी ने रिसीव करा। अब सेकंड कॉल ड्यू करेगी, तो ये भी बात याद रखनी है, जो भी कॉल लास्ट होगी उसमें आपको फाइनल वर्ड यूज करना है, ठीक है। यहां लिखेंगे 9% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर अकाउंट। तो देख लीजिए 5,000 डिवेंचर है और मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें फाइनल कॉल का 30 का, 1,50,000 से ड्यू होगी और यहां पे 1,50,000 लिख देंगे। अब इसका पैसा रिसीव करेगी कंपनी। बैंक अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जितने रुपए से ड्यू करा उतना पैसा आ गया, 1,50,000 और 1,50,000। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये तो नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन था और कंडीशन कौन सी करी अपन ने? एट पार। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अपन इसका लेंगे डिस्काउंट का केस। तो अच्छा एक बात समझना, अभी ये अपन ने बताया था जब तक क्वेश्चन में डिस्काउंट में के बारे में, प्रीमियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो उसको पता है हम लोग कहां पे लेते हैं? अलॉटमेंट पे लेते हैं। सारी एंट्री सेम ही होंगी, बस मैं आपको अलॉटमेंट की एंट्री बता रहा हूं किस तरीके से करनी है, क्योंकि एप्लीकेशन रिसीप्ट की एंट्री और डिबेंचर अलॉट करने की एंट्री सब सेम है टोटल। बस चेंज किसमें करना है अपने को? अलॉटमेंट की एंट्री में, ड्यू में और उसका पैसा जो रिसीव्ड होगा। क्लियर? तो अपन अलॉटमेंट यानी डिस्काउंट के प्रीमियम की बता रहे हैं, अलॉटमेंट की एंट्री, बाकी सारी एंट्री सेम रहेंगी जो भी अभी कराएंगे, ठीक है। देखो एक बार इसकी अलॉटमेंट की एंट्री को। अब केस है डिस्काउंट का, और डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है तो कंपनी डिस्काउंट को क्या करती है? डीआर। ये ऑलरेडी अपन लेक्चर में समझा चुके हैं। तो यहाँ पे केस है एट डिस्काउंट का, ठीक है। अब डिस्काउंट का केस देखो, आप सबसे पहले ड्यू करेंगे। तो देखो एक बात समझना, एप्लीकेशन है 20 की, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 30 और सेकंड कॉल 30, यानी कि टोटल हो गया हमारा 100। क्लियर है? 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहा है। पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि जो डिस्काउंट होता है और प्रीमियम होता है वो कंपनी किस वैल्यू का देती है, यानी कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी? 100 रुपए का 10% डिस्काउंट है, 10 रुपए हो गया। क्लियर है? बात समझ आ रही है अच्छे से? अच्छा समझो, यहां पे एप्लीकेशन इन्होंने दे रखी 20, अलॉटमेंट दे रखी है 20, फर्स्ट कॉल दे रखी है 30 और फाइनल कॉल दे रखी है इन्होंने 30। अगर ये बात करें तो टोटल हो गया 100। डिस्काउंट है 10%, तो अपन को पता है फेस वैल्यू 100, इसका 10% लेंगे 10 रुपए। जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो अलॉटमेंट में लेंगे। तो अब ध्यान से समझना ढंग से, 10 रुपए तो डिवेंचर पे आएंगे, ठीक है, और 10 रुपए डिस्काउंट के, ये 10 रुपए डिस्काउंट के। क्लियर? 10 रुपए तो आएंगे और 10 रुपए डिस्काउंट है। अलॉटमेंट में मानना है तो ये 20 रुपए में इंक्लूड रहेगा, क्योंकि टोटल 100 रुपए का है। आगे गानी समझ में? भाई डिस्काउंट का मतलब तो फेस वैल्यू से कम पर इशू कर रही है ना, तो इसका मतलब 100 रुपए से तो कम पर इशू होगा, तो वो डिस्काउंट कहां पे होगा? इधर। क्लियर है? और जब प्रीमियम करेंगे तो उसमें ऐड होगा। अभी बताएंगे प्रीमियम का केस, पहले इसको देखो। एंट्री जरा ढंग से समझना, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, ठीक है। कितने रुपए? ढंग से देखो, 10 इंटू 5,000 डिवेंचर है 50,000 से। क्लियर? 50,000 से। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर, कितने रुपए का डिस्काउंट है? 10 रुपए का डिस्काउंट है, 5,000 डिवेंचर से, टोटल 50,000। क्लियर है? और 10% डिवेंचर अकाउंट, टोटल 1 लाख रुपए से, टोटल 1 लाख रुपए से। डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है और ऑल लॉसेस बैलेंस आर डीआर। क्वेश्चन में जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी डिस्काउंट के बारे में, प्रीमियम के बारे में, अलॉटमेंट पर लेते, ये ऑलरेडी अपन ने कंपनी में बता दिया था। वहां पे केवल प्रीमियम की बात थी तो वहां पे वो बताया था। यहां पे डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट भी सेम केस वही है, अलॉटमेंट पे लेते जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर? बात आ गई इससे समझ में? अब डिवेंचर कितने रुपए से? 50,000 से, बस इसका अलॉटमेंट, इसका पैसा आएगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 रुपए से। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? एंट्री पोस्ट कर दी, बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट। अब सारी वही है एंट्री, 30 रुपए से फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे पैसा आएगा और 30 रुपीज से फाइनल कॉल ड्यू करेंगे पैसा आएगा। एप्लीकेशन 20 रुपए से आएगी। सब कुछ एंट्री सब सेम है, बस जो चेंज है वो इसमें
क्लियर है? तो इसलिए मैंने डिस्काउंट को सिर्फ आपको अलॉटमेंट पे समझा दिया कि डिस्काउंट अलॉटमेंट पर किस तरीके से एंट्री पोस्ट होती है। तो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट ईयर, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट ईयर टू 10% डिवेंचर। यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती करके आते हैं उसको एक बार ढंग से सुन लो। उनको ये बात तो पता होती है कि 100 रुपए का 10% डिस्काउंट है तो 10 रुपए तो हो गया, उनको ये बात तो क्लियर समझ में आ गई। लेकिन पता है वो क्या करके आते हैं, वो यहाँ पे 20 + 10 मान लेते हैं, मतलब अलॉटमेंट में तो 20 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और डिस्काउंट में 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हो गया गलत। तो इसका मतलब तो ये 100 रुपए और डिस्काउंट अलग से 10, तो ऐसे कैसे हो सकता है? डिस्काउंट तो फेस वैल्यू से में इंक्लूडेड ही तो होगा भाई। कंपनी फेस वैल्यू से कम पर इशू कर रही है, डिस्काउंट। फेस वैल्यू से ऊपर इशू कर रही है, इसका मतलब प्रीमियम। फेस वैल्यू पर इशू कर रही है, तो मतलब एट पार। तो इसका मतलब इसी में तो इंक्लूडेड होगा ना 100 में, तो हमने यहाँ पे 10 + 10 कर लिया, तो अलग से नहीं लिखना। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये डिस्काउंट। अब अपन इसमें लेंगे प्रीमियम, तो प्रीमियम में भी अलॉटमेंट ही समझा रहे हैं, उसको भी एक बार आप देख लो। अब प्रीमियम पर इशू करेगी ना, एक बार उसको देखो। प्रीमियम भी फेस वैल्यू का ही लेते हैं, तो देखो यहाँ पे बोला 20% प्रीमियम है, तो हमें पता है कि जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो अलॉटमेंट में मानते पहला, और किस वैल्यू का लेते हैं? 100 रुपए पे, नहीं फेस वैल्यू का। 100 रुपए का 20% हो गया 20 रुपए। क्लियर है? अब यहाँ पे अपन करेंगे 20 + 20 की कॉल, क्योंकि ये टोटल तो 100 है, तो प्रीमियम तो इसमें इंक्लूड है नहीं है, प्रीमियम अलग से ऐड कर दिया, तो ये डिवेंचर का हो गया और ये अपना प्रीमियम का पैसा। क्लियर? बात समझ में आ रही? ये तो डिवेंचर का हो गया 20 रुपए, और क्योंकि टोटल 100 है ना, प्रीमियम का मतलब तो फेस वैल्यू से ज्यादा, तो 20 रुपए और ऐड कर लिए प्रीमियम के। और जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कहां पे लेते हैं? अलॉटमेंट पे। क्लियर? बात आ रही है अच्छे समझ में? एंट्री जरा देखो, पहले ड्यू की एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, यानी कि 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। हमें पता है 5000 डिवेंचर है और टोटल 40 है, 20 + 20। क्लियर है? 5 4 22 लाख से कर दी, और 9% डिवेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है? हमें पता है 5000 × 20 का डिवेंचर में जाएगा, 5000 × 20 से हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, यानी कि 1 लाख और 1 लाख। बोलो, बात समझ में आ रही है अच्छे से? यानी कि 2 लाख रुपए से कर दिया टोटल, डिवेंचर का पैसा डिवेंचर में ट्रांसफर कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है, इसलिए उसका बैलेंस सीआर है। डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए उसका बैलेंस डीआर है। ज्यादा बात समझ में आ रही है सबको? अब इसका पैसा मांगेगी कंपनी, बैंक अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 2 लाख रुपए से थी, 2 लाख रुपए बनने यहाँ पे मंगा ली। बोलिए, बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इसमें? ये नॉर्मल क्वेश्चन था, फुल्ली सब्सक्राइब का क्वेश्चन है। डिवेंचर इशू कर रही है, 3 कंडीशन ले ली थी, एट पार ले लिया, एट डिस्काउंट ले लिया, एट 20% प्रीमियम ले लिया। एट पार में हमने सारी एंट्री समझा दी, एट डिस्काउंट में केवल अलॉटमेंट की ही समझाई, क्योंकि सारी एंट्री सेम है। जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो, वो ऑलवेज ऑन अलॉटमेंट। क्लियर? चलिए, ऐसी सेम प्रीमियम का बता दिया, अलॉटमेंट की एंट्री समझाई सब यहाँ पे, बाकी एंट्री सारी सेम रहेगी। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि जो अभी अपन ने क्वेश्चन लिया था वो तो था फुल्ली सब्सक्राइब्ड का, उसमें अपन ने तीनों कंडीशन बताई थी, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अभी ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये ना ओवर सब्सक्राइब का क्वेश्चन है। ओवर सब्सक्राइब के केस में अपन को पता है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं आती है, जैसे अपन ने कंपनी में समझाया था, उसको एडजस्ट करते कहां पे? अलॉटमेंट पे। सेम कंडीशन यहां पे अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे उसको। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या करा है? एसी लिमिटेड ने इशूड करा है 10,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, पेबल एज 40 ऑन एप्लीकेशन एंड 60 ऑन अलॉटमेंट। यानी कि 40 रुपए तो एप्लीकेशन पे और 60 रुपए अलॉटमेंट में। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। यहां पे लिखा हुआ था पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 डिवेंचर। तो देखो, डिवेंचर इशूड करें कंपनी ने 10,000, एप्लीकेशन आई 14,000 की, तो क्वेश्चन पढ़ने पे ही समझ में आ गया कि ओवर सब्सक्राइब का क्वेश्चन है। ठीक है? यहां पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर 9,000 डिवेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल। मतलब समझना, मैं एक साइड लिख रहा हूं एप्लीकेशन और एक साइड लिखा मैंने डिवेंचर। 9,000 एप्लीकेशन वालों को 9,000 डिवेंचर दे दिए गए। यहां लिखा है एप्लीकेशन फॉर 9,000 डिवेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल। 9,000 जिन्होंने एप्लीकेशन दी उनको 9,000 के 9,000 डिवेंचर दे दिए गए। उसके बाद इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन फॉर 2,000 डिवेंचर वर अलॉटेड 1,000 डिवेंचर। जिन्होंने 2,000 की एप्लीकेशन दी उनको 1,000 डिवेंचर दिए गए। बात समझ में आ रही है? क्लियर? और एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। अब समझ रहे रिमेनिंग एप्लीकेशन कैसे? हमें पता है कि टोटल एप्लीकेशन आई थी 14,000, 9 और 2 11 तो हो गया, इसका मतलब अभी रह गई 3,000। ठीक है? इनको कुछ भी नहीं दिया गया, यानी कि नील, और इनका पैसा कर दिया गया रिजेक्ट, और यानी कि डिवेंचर हो गया यहाँ पर 10,000। दोबारा बता देते एक बार, 9,000 वालों को तो 9,000 डिवेंचर दिए गए, 2,000 डिवेंचर वालों को 1,000 डिवेंचर दिए गए। क्लियर बात समझे? और रिमेनिंग वालों को रिजेक्ट कर दिया। तो कितनी एप्लीकेशन थी टोटल? 14,000, 9,000 और 2,000 11,000। तो 14,000 में से 11 गए तो कितने बचे? 3,000। तो ये जो एप्लीकेशन थी इनको कुछ नहीं दिया, नील मतलब रिजेक्ट कर दिया, इनका पैसा रिफंड कर दिया। क्लियर? पहला पॉइंट तो ये हो गया। इनके 1,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्सेस है इसमें, इसको तो फुल टू फुल है, इनका तो कोई भी एक्सेस नहीं है, इनका है
1000 एप्लीकेशन का पैसा एक्सेस है, तो इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। इन केस ऑफ साइलेंट, अगर जब साइलेंट केस है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेगा, तो अलॉटमेंट तक अपन को एडजस्ट करना है। क्लियर? चलो अब एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो देखो इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड में एंट्री होंगी। पहली एंट्री जरा देखना, बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। यहां पे देखना नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई है 14,000 और इसका हमें पता है कि इसमें 40 रुपीज एप्लीकेशन पे। और अच्छा दूसरी बात और सुनो, ये एट पार का क्वेश्चन है, ना तो इसमें प्रीमियम है और ना इसमें डिस्काउंट है। क्लियर है? तो 14,000 का मल्टीप्लाई कराएंगे अपन 40 से, तो ये आएगा आपका 5,60,000। ये बात आपको समझ में आ गई? यानी कि यहां पे ये एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर? अब अपन इसको एंट्री को एडजस्ट करेंगे, वो देखो एक बार 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, ठीक है। तो यहां पे 5,60,000 लिख दिया। उसके बाद टू 12% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर में उतना ही पैसा जाएगा जितने डिवेंचर हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर है 10,000, यहां पे टोटल 10,000। क्लियर? 10,000 और इंटू 40 एप्लीकेशन पे आए तो यहां पे चलेगा आपके 4 लाख। क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? चलिए यहां पे 1,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है, उसको हम लोग कहां एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे। तो अपने यहां पे लेगा टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 1000 एप्लीकेशन इंटू 40 से 40,000 अपन ने इसको यहां पे एडजस्ट करा दिया अलॉटमेंट में। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब कितनी एप्लीकेशन है? 3000। इनको कुछ भी नहीं दिएगा तो इनका पैसा क्या करना है? रिफंड। जब पैसा मंगवाया था तो बैंक टू एप्लीकेशन, अब रिफंड करेंगे तो एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू बैंक। तो यहां पे लिखेंगे अपन टू बैंक अकाउंट। कितने एप्लीकेशन है? 3000 इंटू 40, 1,20,000। इसको अपन एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। जैसे कंपनी के केस में कराया था ना, जब शेयर इश्यू करवा रहे थे तो अपन ने बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो सेकंड एंट्री होती है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसे अपन एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। क्लियर है? तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है। 5,60,000 आए, जितने नंबर ऑफ डिवेंचर थे मल्टीप्लाई करा के डिवेंचर में ट्रांसफर कर दिया। अलॉटमेंट में यानी कि इसकी 1,000 एप्लीकेशन इनकी एक्स्ट्रा आई थी तो उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया और इनका पैसा रिफंड कर दिया टू बैंक करके। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये एडजस्टमेंट एंट्री होगी। अब हम जो भी आगे काम करेंगे वो केवल हम कितने नंबर ऑफ 10,000 डिवेंचर से करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। यहां पे लिखेंगे अपन 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। अब ढंग से समझना है इसको। 10,000 इंटू अलॉटमेंट की जो कॉल दे रखी है वो 60 की दे रखी है, तो अपन ने ये 6 लाख से ड्यू कर दी, 6 लाख से ड्यू कर दी। बात समझ आ रही है? एंट्री पोस्ट करिए 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो डिस्काउंट है ना इस क्वेश्चन में प्रीमियम है, ये एट पार इशू है। क्लियर? तो यहां पे 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट 6 लाख कर दी। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात समझना, अगर कोई भी बात नहीं होती तो अपने को पता है कि अलॉटमेंट कितने रुपए से ड्यू हुई, तो 6 लाख रुपीज आते। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, लेस करेंगे इसमें से एडजस्ट मनी, और एडजस्ट मनी अपनी अलॉटमेंट पे ऑलरेडी कितनी एडजस्ट हो चुकी है? 40,000 की। ठीक है, तो अब कितने रुपए आएंगे? 5,60,000 आएंगे और इसकी अपन एंट्री पोस्ट करेंगे। क्लियर? एंट्री जरा देख लो एक बार आप। बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5,60,000 से, तो ये लिख दिया 5,60,000। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, अलॉटमेंट जितने रुपए से डीआर करी थी उतने से सीआर हो रही है। देखो 5,60,000 से तो यहां सीआर हो रही है और 40,000 से यहां पे सीआर हो रही है। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ये। हमने पहले टेबल बनाई, मतलब इसको अपन ने कैटेगराइज करा। अपने को पता है कि 9,000 वालों को 9,000 दिए गए, 2,000 वालों को 1,000 दिए गए और 3,000 वालों को नील। इनका 1,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा था, उसको अपन ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा दिया। ठीक है, अब जो ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है सेकंड, इसके बाद अपन जितनी भी एंट्री करते हैं वो नंबर ऑफ डिवेंचर्स होंगी। जैसे वहां पे नंबर ऑफ शेयर से होती थी, यहां पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स से। इसका अब आपको ध्यान नहीं देना। क्लियर? तो अपन ने अलॉटमेंट ड्यू करी 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू 12% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? बात समझ में आ रही है अच्छे से? उसके बाद फिर अपने क्या करा? 6 लाख से अलॉटमेंट ड्यू करी, तो यहां पे लिख दिया, लेकिन ऑलरेडी 40,000 आपका आ चुका है, तो एडजस्टमेंट मनी 40,000 का लेस करके 5,60,000 दिखा दिया। क्लियर है? इसकी एंट्री पोस्ट कर दी, बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट 5,60,000 से। क्लियर? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये ओवर सब्सक्राइब्ड का क्वेश्चन था। इससे पहले वाला करा था फुल्ली सब्सक्राइब्ड का, जिसमें एट पार, एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट आपको तीनों पॉइंट इसमें समझा दिए। फिर भी आप एक इसका रिवीजन करें। देखो रिवीजन करने से देखो क्वेश्चन आएंगे, कंपनी हो चाहे डिवेंचर हो, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया होता है, या आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में अटका सकता है।
क्लियर? तो आप एक बार इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।